ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को मेरा नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। द्वारका माई में बाबा बैठे हैं, तात्या बैठा है, एक ग्रामीण बच्चा और बैठा है। तो बच्चों से बच्चों जैसी बातें बाबा कर रहे हैं, जिनमें झिपरी आती है। तात्या बाबा से पूछ रहा है कि साईं, अगर मैं नाम बदलवाना चाहूँ तो आप मेरा क्या नाम रखेंगे। बाबा ने उसकी बात तो आई गई करी। इतने में झिपरी आई पानी का मटका भर के द्वारका माई के लिए, और इसका क्या नाम रखेंगे। बाबा ने कहा नमक। अब नमक का नाम सुन के झिपरी का मुंह बन गया कि साईं ने मुझे नमक कहा। बाबा ने कहा नाराज क्यों हो रही है, बैठ कुछ खा ले। कि नहीं साईं, मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मैं जा रही हूँ। अरे बैठ तो सही। बैठ गई, कुछ खा ले। बाबा ने खिचड़ी बना रखी थी, तात्या को भी दी, वो जो दूसरा ग्रामीण बच्चा था उसको भी दी। झिपरी के आगे भी रखी, अपने आगे भी रखी, सबके आगे पतलों पे परोस दी। तात्या ने खाया, कुछ नहीं बोला। अपने साथी से कहने लगा, आज खिचड़ी में नमक नहीं है। धीरे से बोला, झिपरी को समझ में नहीं आया। झिपरी ने जैसे ही अपने मुंह में गस्सा रखा, ने कहा साईं, इसमें तो नमक नहीं है। बाबा ने कहा ऐसी खा ले। कि नहीं, ऐसा नहीं, तो चल देख वहाँ मीठी चटनी रखी है, उसे मिला के खा ले। कि नहीं साईं, नमक के बिना जिस चीज़ में नमक की ज़रूरत है उसी में तो नमक ही पड़ेगा ना, मीठा थोड़ी पड़ेगा। बाबा ने कहा तो अभी नमक के नाम से बुरा मान रही थी ना। बिना नमक के स्वाद के, बिना नमक के किसी का गुजारा नहीं है। और द्वारका माई जैसे साईं के बिना अधूरी है, वैसी जीप तेरे बिना भी अधूरी है। कि मैं तेरे बिना अधूरा हूँ, द्वारका माई मेरे बिना अधूरी है। इसलिए इस चीज़ को हमेशा याद रखियो। तब जाके झिपरी का मुंह सीधा हुआ। तात्या उठे, उसका साथ में जो लड़का था वो भी उठा। अच्छा साईं, हम चलते हैं, अपनी नमक की बोरी को संभालो। वो इतना कह के निकल लिए और झिपरी को छेड़ते हुए वो लोग निकल लिए। अब कहानी स्टार्ट करते हैं। झिपरी लड़की है, वो क्षमा चाहता हूँ, परी जो बच्ची है गांव के अंदर, जिसके पहले काफ़ी किस्सा चला था, उसके घर में उसके मामा मामी आ रखे हैं। उनका बेटा जो कि बढ़ई का काम करता है, मंदिर बनाता है, बैलगाड़ी ठीक करना, ये सब काम करता है। यानी झिपरी का मामा। परी का मामा। अब वो गुमसुम सा रहता है। बाबा को दिखाया, बाबा के पास लेकर गए। बाबा ने उसे कहीं काम पर लगवा दिया। काम पर लगवा दिया, वो गुमसुम रहने की वजह से वहाँ अपने मालिक से लड़ बैठा, उसका सिर फोड़ दिया। सिर फोड़ के वापस घर आ गया। बाबा ने किसी को कहीं भेजा तो बाबा तो पूरा ख्याल रखते हैं कि कौन क्या कर रहा है। बाबा ने उसे दोबारा लेकर गए कि साईं, मेरे से गलती हो गई। बाबा ने कहा माफ़ी मांग ली। उसकी शक्ल देखते के साथ ही जिसके यहाँ रखवाया था वो उस पर चढ़ दौड़ा, भाग जाए यहाँ से। बाबा ने कहा माफ़ी मांगने आया है ये, और माफ़ कर दो। और ले जख्म पे ऊधी लगा।
उसके जख्म पे होदी लगाई, उसने माफ़ी मांग ली, माफ़ भी कर दिया। अब उसने कहा बाबा से, साईं मैं अपना काम करूँगा। घर वालों ने भी कहा कि हाँ, हाथ का कारीगर है, अपना काम मंदिर बनाऊँ। मंदिर बना लिया। मंदिर बना लिया, बाजार में बेचने गया, मंदिर उसका किसी ने नहीं खरीदा। फिर लौट के आ गया। एक व्यक्ति आया कि मेरा मंदिर रिपेयर कर दे। उसने कहा मैं रिपेयर नहीं करूँगा, नया खरीदना खरीद ले। वो चला गया। फिर बाबा के पास आया कि साईं, बाबा ने कहा तेरा पहला ग्राहक था वो मंदिर खरीदने वाला, वो तो रिपेयर कराने आया था। नहीं, रिपेयर नहीं, वो तेरा पहला ग्राहक था, जा उसका मंदिर रिपेयर कर। और ग्राहकी मेल मिलाप से बनती है। अगर हम अपनी लैंग्वेज में कहें तो खड़ूसगिरी से नहीं बनती। कि जब तक मिलनसार नहीं होंगे कस्टमर के साथ, तब तक ग्राहकी नहीं चलेगी। खैर जी, वो गया उसका मंदिर रिपेयर करने के लिए। उसने मंदिर उसके हाथ में देखा, उसने कहा ये मंदिर भी मुझे दे दो। उसने वो मंदिर भी खरीद लिया। मंदिर बेच के आया, बहुत संतुष्ट। लेकिन फिर बाबा से मिला कि साईं मेरा मंदिर बिक गया। बाबा ने कहा मंदिर तो बिक गया, लेकिन ये बता तू अब भी कुछ कहना चाह रहा है जो कह नहीं पा रहा। नहीं साईं, कोई बात नहीं। बाबा ने उसे फिर रास्ते में घर वालों के साथ में ही पकड़ लिया। घर वालों के साथ में पकड़ लिया। बाबा ने 2-4 बातें ऐसी कही कि वो फूट पड़ा। साईं मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते, माना कि आपके मेरे ऊपर बहुत एहसान है। लेकिन बाबा ने कहा नहीं, बात एहसान की नहीं, तू कुछ कहना चाह रहा है जो छुपाए बैठा है और अंदर अंदर घुट रहा है। तब वो फूट पड़ा। फूट क्या पड़ा, उसने कहा साईं मैं, मेरे पिता और मैं दोनों जने मिलके काम करते थे काट के लकड़ी की रेस, बैलगाड़ी की रेस होने वाली थी गांव में। और मेरे पिता ने मेरे से अपनी बैलगाड़ी के पहिया कहने लगे ढीला है, इसको सही कर दे। पहिया सही करने के लिए मेरे ऊपर छोड़ के चले गए। इतने में कोई ग्रामीण आया कि मेरा दरवाज़ा नहीं खुला, जरा चल के देख ले। मैं उसे गाड़ी को ऐसे ही छोड़ के चला गया। और इतने में पिताजी आए और उन्हें बैलगाड़ी की रेस में जाना था। वो गाड़ी लेके ऐसे ही चले गए। रास्ते में पहिया टूटा और पिताजी की मृत्यु हो गई। कि पब्लिक के नज़रों में पिताजी की मृत्यु एक हादसा था, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं अपने पिता का हत्यारा हूँ। मेरी वजह से मेरे पिताजी जान गए। बाबा ने कहा बस इतना, तो चल ठीक है, अभी दिखाते हैं, अभी तेरे बाबा से सच्चाई दिखवाते हैं। कि क्या बाबा से सच्चाई? बाबा कहाँ है? बाबा ने कहा आसमान की तरफ देख। साक्षात उसके पिता आसमान में तस्वीर के रूप में नजर आए। और उन्होंने अपने बेटे को फिर बताया कि मैं गाड़ी लेके चला। गाड़ी में गाड़ीवान ने, जो गाड़ी हाँक रहा था, बैलगाड़ी हाँक रहा था, उसने कहा कि पहिया ढीला है, कुछ गड़बड़ लग रही है। मैं जल्दी में था, मैंने कहा जल्दी चल। मैंने कहा कि मालिक कुछ देख तो लूँ, 2 मिनट रुक के, नहीं देर हो रही है, जल्दी चल। अब उसने मेरे को कई बार चेताया, लेकिन मैंने उसकी नहीं सुनी। और नतीजा ये निकला कि कुछ दूर जाने पर गाड़ी का पहिया टूट गया, बैलगाड़ी का, और उसमें मेरी मृत्यु हुई। तो अपने आप को इसका जिम्मेवार मत समझ। इस तरह से उसके सिर से बोझ उतरा। अब ये कहानी तो साथियों यहाँ ख़त्म होती है। इसके आगे मारुति मंदिर का पुजारी छुट्टी चला गया। मारुति मंदिर का पुजारी छुट्टी चला गया और मालसापति जी और उनकी बेटी, जिसकी शादी हो चुकी है, वो आई भी है। उसके पति का ट्रांसफ़र राहता हो गया।
तो इसलिए वो अपने घर मिलने के लिए आई। और दोनों जने, मालसापति जी और मालसापति जी की बेटी, दोनों जने मारुति मंदिर की सफाई कर रहे हैं। इतने में बाबा पहुंचते हैं वहाँ। बाबा कहने लगे, मालसापति जी मैं कुछ हाथ बटाऊँ? अरे नहीं साईं, वह ऐसे ऐसे पुजारी जी छुट्टी चले गए हैं। बाबा ने कहा, बेटी के कोई आते के साथ ही बेटी से काम करा रहे हो, कल से मैं भी मदद के लिए आ जाऊँगा। मैंने कहा नहीं साईं, आपको आने की आवश्यकता नहीं है मदद के लिए। मेरे दूर के रिश्तेदार में मेरे भाई हैं सदाशिव, वो वहाँ के मंदिर के पुजारी हैं, और मैंने कुछ दिनों के लिए, जब तक कि पुजारी छुट्टी से नहीं आता, उसको बुलाया है। थोड़े से अक्खड़ स्वभाव के हैं, बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उनका आने से पहले मंदिर को पूरी तरह व्यवस्थित कर लें, ताकि कि किसी बात पे वो नाराज ना हो। उधर जो पुजारी जी आने थे, मालसापति जी के भाई, वो बहुत ही बड़े खड़ूस आदमी थे, बहुत अपने आप को धर्म कर्म वाला, बहुत ही बड़े पंडित अपने आप को समझते थे। बैलगाड़ी में बैठ के उनका आगमन हो गया शिरडी। शिरडी में मारुति मंदिर के सामने ही बैलगाड़ी रोकी कि चलो पहले भगवान के दर्शन कर लिए जाएं, उसके बाद में मालसापति जी के यहाँ चलेंगे। दर्शन के लिए बैलगाड़ी से उतरे। पत्नी से अपने कहा कि जरा पानी लाओ, मंदिर में पैर धो के, रास्ते में अशुद्ध हो गए हैं, इसलिए पैर धो के जाएंगे। वहाँ बच्चे खेल रहे थे, जिसमें परी भी शामिल थी, और माधव का लड़का भी था, और तुम्हारे गोविंदा भी था। बच्चे गेंद खेल रहे थे, शोर मचा रहे थे। बच्चों में भड़क गए, मंदिर के पास शांति होनी चाहिए। गोविंदा कहने लगा, बच्चों से भगवान जी भी नाराज नहीं होते, इसलिए काका हमें खेलने दो यहाँ। क्या जी? काका अपने पैर वैर धोने में लग गए। इतनी देर में बच्चों की गेंद आके काका की कमर पे लगी, और काका हो गए अशुद्ध फिर दोबारा से। काका भड़क गए। उधर बच्चे माफ़ी मांगने लगे कि हमसे गलती हो गई, माफ़ कर दो, हमने जानबूझ के नहीं फेंकी। उन्होंने कहा, अच्छा लो, मैं इस गेंद का क्या करूँगा। और गेंद उतनी दूर उछाल दी कि बच्चों की पकड़ से बाहर हो गई। बाबा देख रहे थे। बाबा ने गेंद को हाथ में पकड़ी, उसकी उछाली भी, और बच्चों के पास आ गए। बाबा कहने लगे, अरे भाई, बच्चे माफ़ी मांग रहे हैं, बच्चों को माफ़ कर दो, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। बाबा से कहने लगा, ये फकीर, तू मुझे समझाएगा? क्या जानता है तू पूजा पाठ के बारे में? इस तरह से उन्होंने बाबा को दो चार बातें सुना दी। बाबा फिर शांत मुस्कुराते रहे। उसके बाद में चला बाबा को उपदेश देने के लिए। बाबा ने उसने तो बाबा को एक लाइन सुनाई हिंदी में, बाबा ने उसे पूरी की पूरी व्याख्या सुना दी। अब वो बाबा पे टोंटिंग कर रहा था। इतने में मालसापति जी आए। मालसापति जी, गांव वाले भी इकट्ठे हो गए दो चार। मालसापति जी कहने लगे कि भाऊ, तुम एक काम करो, घर चलो, ये साईं है जिन्हें हम अपना गुरु मानते हैं। क्या? एक फकीर को गुरु? मालसापति, तुम्हें कोई गुरु तो तुम कहलाने लायक हो, तुम यहाँ के पुजारी हो, जनता में उपदेश दो, जनता को मार्गदर्शन करो, तुम यहाँ के पंडित हो, पुजारी हो यहाँ के। नकारे भाव, तुम घर चलो पहले, वो घर जाके तुम्हें बताऊंगा साईं कौन है, कि तुम जिस दिन साईं को जान जाओगे, चरणों में बैठ जाओगे साईं के। तुम अपने आप को बहुत बड़ा पंडित कहते हो, ये तुमसे बड़े वाली चीज़ें, कि जिस दिन तुम इनके बारे में जान जाओगे पूरी तरह से, उस दिन तुम इनके चरणों में बैठ जाओगे कि मुझे अपना शिष्य बना लो। क्या अभी तुम्हें कुछ नहीं पता शिरडी के बारे में? असल में सदाशिव की पत्नी जो थी, वो भी बीमार थी, कुछ रोग था जिसके बारे में आगे बताया जाएगा। आगे बताएंगे आपको। तो फिलहाल मालसापति जी उसे
नए पुजारी को अपने घर की ओर ले गए और बाबा अपनी दिनचर्या की भांति अपने द्वारका माई वापस पहुंच गए। तो साथियों, कहानी स्टार्ट हो रही है अब सदाशिव पुजारी की, जो कि मालसापत जी के भाई हैं, रिश्ते में भाई लगते हैं। और वो शिरडी में आगमन हो गया और वो अपने आप को बहुत बड़ा कर्मकांडी पंडित समझते हैं, जिनकी पंडिताई का क्या अंजाम होगा अगले भाग में सुनाएंगे। आज्ञा दीजिए, कथा को यहीं विराम देते हैं। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई।